श्री वृंदावन सब रस को घर, जाम अधि वैभव नित्य बसत घर। नागरि नागर रूप उजागर, गुण आगर शोभा के सागर। रंग रंगीले अति सुंदर, परम कृपाल प्रवीण पुरंदर। श्री हरिप्रिया स्वामिनी स्तुत और नहीं। कल तक हम लोग स्मरण किए थे फूल महल फुलवारी में, फूल महल फुलवारी में फूल श्रृंगार किए। श्री हरिप्रिया बैठे दो फूले फूल किए। फूलन की फूलवारी देखो सखी, फूलन की फूलवारी देखो सखी। फूलन की फूलवारी देखो सखी। फूलन की फूलवारी देखो सखी। फूल फूल माल में बैठे, फूल फूल माल में बैठे। फूल फूल माल में बैठे। फूल फूल माल में बैठे। फूल फूल किया प्यारे देखो सखी। फूल फूल दिया प्यारे देखो सखी। फूलन की फूलवारी देखो सखी। फूलन की फूलवारी देखो सखी। फूलन को सिर मुकुट विराजे। फूलन को सिर मुकुट विराजे। मुकुट विराजे सिर मुकुट विराजे। मुकुट विराजे सिर मुकुट विराजे। फूलन को सिर मुकुट विराजे। फूलन को सिर मुकुट विराजे। फूलन सवारी देखो सखी। फूलन मांग सवारी देखो सखी। फूलन की फूलवारी देखो सखी। फूलन की फूलवारी देखो सखी। फूलन की खिलनी जगमग छवि। फूलन की खिलनी जगमग छवि। फूलन की चंद्रिकारे देखो सखी। फूलन की चंद्रिकारी देखो सखी। फूलन के आभूषण पहिरे। फूलन के आभूषण पहिरे। फूलन पंचुक सारी देखो सखी। फूलन कंचुक सारी देखो सखी। फूलन पंचुक सारी देखो सखी। फूलन कंचुक
नैना फूलन की अखियाँ पर रहना रही जाए लगाए देखो सखी लगी जाए लहंगारी देखो सखी फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन शिखर फूलन शिखर फूलन शिखर फूलन का मांडप फूलन शिखर फूलन को मंडप फूलन के जाए देखो सखी फूलन के साजारे देखो सखी फूलन के जबी देख जलोका फूलन के जबी देख जलोका देख जलोका जबी देख जलोका देख जलोका जबी देख जलोका फूलन की जारी देखो सखी फूलन की जारी देखो सखी फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलमयी सब ठोर ठोर पदे फूलमयी सब ठोर ठोर पवी फूल रही फुलवारी देखो सखी फूल रही फुलवारी देखो सखी फूल चौक में फूल फूल की फूल चौक में फूल फूल की 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 फूल चौक में फूल फूल की फूल चौक में फूल फूल की सूरत फूल बुहारी देखो सखी फूटत फूल फुलवारी देखो सखी फूल सिंहासन आस पास ठारी फूल सिंहासन आस पास ठारी आस पास ठारी सखी आस पास ठारी आस पास ठारी सखी आस पास ठारी फूल सिंहासन आस पास ठारी फूल सिंहासन आस पास ठारी फूल समेत ठारी देखो सखी 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 फूल फूल की सौंदर्य कर 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 फूलन 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 फूल सिंहारी देखो सखी फूलन फूल सिंगारी देखो सखी फूलन की फुलवारी 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 देखो सखी फूलन
रघुरामति बोले, पूरन कंवर रघुरामति बोले, पूरन कंवर रघुरामति बोले, पूरन कंवर रघुरामति बोले, पूरन नारी देखो सखी, पूरन दिल नारी देखो सखी, प्यारत प्यार सुगंधन लेना, प्यारत प्यार सुगंधन लेना, प्यारत प्यार सुगंधन की, प्यारत प्यार सुगंधन की, प्यारत प्यार सुगंधन की, प्यारत प्यार सुगंधन की, जब दे मनोरथ हमारी देखो, अपने मन हरत महारी देखो, जब दे मनोरथ हमारी देखो, अपने मन हरत महारी देखो सखी, बोलन की, बोलन की, पूरन की, पूरन की, बोलन की गुलनारी देखो सखी, पूरन की फुलवारी देखो सखी। इस पद में प्रिया प्रीतम की फुलमंडली की बड़ी अलौकिक शोभा है, अत्यंत मधुर शोभा है। अगर इसमें एक एक शब्द पर तो मतलब कम से कम आपका 2-2.5 घंटा इसमें बढ़िया व्यतीत हो जाए। आप कम से कम आप चाहें तो इसको 2 समय भी आस्वादन कर सकते हैं। श्रृंगार के पश्चात प्रिया प्रीतम को जब चले तहाँ ते उरन उमहिया बिहरत कुंजन कुंजन महिया, जब ये पद आस्वादन करते हैं मतलब श्रृंगार के पश्चात श्रृंगार भोग लगाती है, श्रृंगार आरती उतारती हैं और श्रृंगार आरती के पश्चात प्रिया प्रीतम को बल विहार के लिए पुजारनी कराती हैं। उस समय बल विहार में प्रिया प्रीतम को इस कुंज में ले जा करके और अच्छी तरह से आप चाहें तो प्रिया प्रीतम की इस पद के माध्यम से उनकी लीला का आस्वादन कर सकते हैं कि प्रिया प्रीतम श्रृंगार के उपरांत वन विहार के प्रकरण में सुंदर इस कुंज में पधारे हैं और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं और आप इस पद के माध्यम से प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रहे हैं। बड़ा सुंदर आपका समय व्यतीत होगा। एक एक समय मैंने एक एक शब्दों पर लाल जी के मस्तक पर सुंदर फूलों का मुकुट है तो इस ढंग का है, ऐसी उसकी आकृति है, ऐसा झुका हुआ है, ऐसी चंद्रिका से वो मिलने के मानो आतुर हो रहा है, ऐसी उसमें कलंगी की शोभा। कम से कम 1 मिनट इस पे दिए कि कलंगी ऐसी सुनहरी है और यूं आकार की है। जैसे हम लोग ये नहीं बनाते हैं, बड़ी ई बात है ये कर दे, यहाँ बनाते हैं ना जे, अंग्रेजी में जे बनाते हैं ना जे, उसी को उल्टा कर देंगे वैसे कलंगी यूं करके यूं को मुकुट में पहुंची देती उनकी सुंदर फूलों से निर्मित ऐसे तुर्रा की शोभा है। तो सुंदर सुंदर वो केस वाले होते हैं, चमकी से होते हैं, छोटे से होते हैं, लाल रंग के भी होते हैं, हरे भी होते हैं, पीले भी होते हैं, कोमल कोमल वाले और वो मुकुट में ठाकुर जी के पहुंचा हुए ऐसे मोर पीछ है। प्रिया जी की सुंदर मस्तक में चंद्रिका है। इसमें थोड़े थोड़े में समय देना है। अगर ऐसे कालक्षेप करें तो श्री धाम देखिए वृंदावन वास करने में सबसे बढ़िया महिमा उनकी है जो प्रिया प्रीतम की लीला स्मरण करते हुए, नाम स्मरण करते हुए, अपराधों से बचते हुए वास करते हैं। उनकी महिमा कोई और छोड़ नहीं। और ऐसे वास करेंगे तो भूतेश्वर बाबा तो है ही, भूतेश्वर बाबा तो खूब खबर लेते हैं, यहाँ से बाहर तो नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी बहुत
ये छोटी मोटी पूरी से तनिक कम सजा को नहीं है। इसीलिए जो यहाँ वृंदावन में कालक्षेप कर रहा है आचार्य गुरु की शरणागति को लेकर के, प्रियाजू के आश्रय लेकर के, धाम का आश्रय लेकर के, और इस प्रकार कालक्षेप कर रहा है, उसकी महिमा कोई कह नहीं सकता। रसिकों की महिमा कोई कह नहीं सकता। आप बताइए, जिनका मन, जिनका चित्त इन ऐसी ऐसी लीला में, ऐसी ऐसी माधुरी में डूब रहा है, उनकी महिमा, उनके समान बड़भागी कौन है। कह तो रहे हैं कि श्री राधिकां निजपिते न सहा लपंतिम सोनाधर प्रसिमर छवि मंजरीकां सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम यो भावयत दसन कुंदवतीं स धन्य। प्रियाजू अपने प्रीतम के संग, अपने रसिक मोरी प्यारे के संग वो विराजमान है और बड़ी रसमयी वार्ता कर रही है, कोई मीठी मीठी वार्ता कर रही है। जैसे प्रियाजू कहते हैं ना कि देखी देखी शोभा अंग अंग की। प्रियाजू अपने एक एक अंग की शोभा को शेखर लाल जी को दर्शन करा रही प्यारे, जिसमें मेरी नासिका में बेसर कैसे खब रही है, जो किसी लटकन कितनी बड़ी है, मेरी अदरों की सुंदरता कैसी है, मेरे कपोलों में पत्रावली जो कितनी बड़ी है, मेरी ग्रीवा में देखो कंठश्री कितनी बढ़िया लग रही है, मेरे नेत्रों में अंजन की देख है कितनी पैनी है, तुम पे भी पैनी है, देखो इत लागत उत सान धरे कटारे रस बस वै सद बस दियो। रस के बसवर्ती होकर के, प्रियाजू के रूप माधुरी के बसवर्ती होकर, प्रियाजू की एक एक नायकोचित चेष्टा के बसवर्ती होकर के रसिक लाल जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया प्रियाजू के चरणों में। जे जे भांति चलावत हो मोहि, जय जय भांति चलावत हो मोहि, जे जे भांति चलावत हो मोहि, जय जय भांति चलावत हो मोहि, चालत सोई चाल, चालत सोई चाल, जे जे भांति चलावत हो मोहि, चालत सोई चाल। जय जय भांति चलावत हो मोहि, चालत सोई चाल। मैं तिहरो आज्ञानुवर की, मैं तिहरो आज्ञानुवर की, हे मन हरनि बाल। मैं तिहरो आज्ञानुवर की, हे मन हरनि बाल। लाल जी बसवर्ती है, ऐसे जो बसवर्ती लाल है, निज बीट, बीट कहते हैं लंपट प्रीतम को। श्री राधिकां निज बिटे न सहा लपंतिम, ऐसी जो लाडली जो है अपने प्यारे प्रीतम की संग, ऐसे लंपट जो उनकी प्रीतम है, आसक्त चित्त उनके जो प्यारे हैं उनसे बड़ी ही रसमयी वार्ता में उलझी हुई है। उस समय प्रियाजू के मस्तक पे उनकी जो मांग में सिंदूर की जो रेख है बड़ी अरुण वर्ण की, श्याम से दिकम की शाली और अरुण वर्ण की जो वो सिंदूर की रेख उनकी बड़ी सुंदर अलौकिक शोभा हो रही है। श्री राधिकां निज बिटेन सहा लपंतिम सोनाधर प्रसिमर छवि मंजरीकां। और जब प्रियाजू लाल जी से बोल रही हैं, कुछ वार्ता कर रही हैं, उस समय जब बोलती हैं, उस समय जो अधर और पुष्ट की अरुणाई की छटा होती है और दसन झलक झरे सभी को सुरंग फूल,
और उज्ज्वल जो उनके दसन पंक्तियों की जो चिलकन होती है, उनकी जो कांति है, उनकी जो छटा, ऐसे लगे मैंने बिजली सी पहुंच गया। मधुर मधुर मृदु हसन में, मधुर 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 मृदु हसन में, लसन दसन रंग भी भय बदन विधु में मनो, सौदामिनी की बीज। जब जो प्रिया जो बोलती हैं, हंसती हैं, तो दोनों अधर और ओष्ठ के बीच में उनके जो उज्ज्वल वर्ण के दांतों की जो पंक्तियां चमकती हैं, ऐसा लगता है कि मुख क्या है, मानो कोई क्षेत्र है और उसमें मानो बिजली की बीज बोई गई, बिजली की बीज। वह बदन विधु में मनो, मानो बदन चंद्र में बिजली की, विद्युत की बीज का वपन किया गया। बड़े बदन विधु में मनो, सौदामिनी की बीज। तो अपने प्यारे के संग जब वार्ता में उलझी हुई है, उस समय उनके जो दंत कौमुदी की जो शोभा है, और उस समय जो अदरों की अरुणाई जो झलक रही है, चमक रही है, कह रहे यो भाव है। जब प्रिया जो लाल जी से बतरस में उलझी हुई है, उस समय दांतों की उज्ज्वल जो ज्योति है, कांति है, जो बिजली की शोभा को मात कर रही है, और अधरों की अरुणाई जो बिंबा फल की शोभा को छीन रही है, उस प्रिया प्रीतम की प्रिया जो की ऐसी बतराने की माधुरी जो प्रीतम से वार्ता में उलझी हुई है, इस माधुरी को जो स्मरण करता है, जो चिंतन करता है, जो भावना करता है, वो धन्यवाद का पात्र है। उसको धन्यवाद साधु साधु कहना चाहिए कि भाई आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। आपकी महिमा, आपकी चरण रज की, आपकी चरण धूल को माथे पे चलाते हैं। बड़े ही बड़भागी हैं जो आप प्रिया प्रीतम की ऐसी केली को स्मरण करते हैं। कैसी केली है? पहली केली है कि प्रिया जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, प्यारे से बात कर रहे हैं। दूसरी बात हो गई अधरों की अरुणाई, उष्ठ की अरुणाई झलक रही है, दसन पंक्ति की कांति बिजली जैसी चमक रही है, और प्यारे लंपट जो प्रीतम है तो प्रिया जी की ऐसी कांति को निर्निमेष नेत्रों से पान कर रहे हैं। और प्रिया जी कह रही अहो प्राण वल्लभ, ये प्राण वल्लभ, ये प्यारे, श्यामेति सुंदर बरेति मनोहरेति, कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति, हे सुनागर शिरोमणि, हे प्यारे श्याम सुंदर। तो ऐसे ऐसे जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं, हे प्राण वल्लभ, हे प्यारे, हे प्रीतम, हे श्याम सुंदर, हे रसिक शेखर, हे नागर शिरोमणि, हे ललित नायक, ऐसे ऐसे जो प्यारे के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो उस समय जो बोलने मुख खुलता है ना, उस समय की जो उनकी अधरों की शोभा है, उष्ठ की शोभा है, दसन कौमुदी की शोभा है, और उस समय जो है तो बोलने में जो मुख कमल की माधुरी छिटक रही है, प्रस्फुटित हो रही है, वो मानो सुख का सैलाब बढ़ रहा है। इस प्रकार की जो माधुरी को स्मरण करता है, यो भाव है, इस प्रकार की लीला की जो भावना करता है। दसन कुंदवतीम स धन्य, वो धन्यवाद का पात्र है, उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसको साधु साधु कहना चाहिए। तो इस प्रकार की लीला, ऐसी लीला इसमें अनेकों सुंदर झांकी है प्रिया प्रीतम की, और चाहे तो इसमें 2 घंटा आपको बढ़िया से निकल सकते हैं, और चाहे तो महीनों अभी कर सकते हैं। अब तो ग्रीष्म ऋतु आ गई ना, अब तो फूलों का तो बहार है, नौका बिहार है, जलकेली है, और सुंदर उसी की कुंज है ना। कब मोहि पाधा रावाहि सखी सखी
सुखमय सदा जाओ सिर तब हे पाधारा हरि सुखमय सदा नामो सिर साहो मोरे पाधारा हरि सुखमय सदा नामो सिर सके कहे ठाको सखी ठाको सके कहे ठाको सुख सखी कहे ठाको सुख और सुख माया होता हरि 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 सुख माया होता शरीर हरि सुख माया हो शरीर कहे ठाको सुखदा हरि सुख माया हो इन पदों के अनुसार कालक्षेप करना सर्वोत्तम है। पाठ करना अच्छी बात है और बढ़िया से तहे दिल से गाना और उसे उत्तम बात है और उनका स्मरण करना सर्वोत्तम बात है। उन लीलाओं का उन छटाओं का जो पदे पदे शब्द शब्दे शब्दे पदे पदे पंक्त्याम पंक्त्याम पंक्ति पंक्ति में जो क्रिया जिसमें लीला का संगुंठन किया गया है उनका स्मरण करना सबसे अलग बात है, उत्तम बात। जहाँ ऐसी इतनी ही बात है करण फूल रचे फूलन केरी फूलन को फूलन के अंग अंग आभूषण आभूषित अनुकूल उनको आभूषित करके उनका दर्शन भी तो करते हैं ना। दर्शन करते हैं नासापुर में प्रिया जी के वेशल धारण कराएं और उनको दर्पण लेकर उनको दिखाएं मेश्वर जी को। ग्रीवा में सुंदर कंठश्री धारण कराते हैं, सुंदर उनको फरिया धारण कराई है और फरिया में जैसे मोती नहीं होती है मोती आगे किनारी पे वैसे फूलों की कलिकाओं की क्या है मोतियाँ वो चमकीली चमकीली वो सुंदर प्रिया जी के भाल पे मस्तक में उनकी सीमंत भाग के सीमंत प्रदेश के सामने उनकी सुंदर शोभा हो रही लड़ी उनकी 14 ललाट उनकी शोभा है। गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात मानो कनक कंज मकरंद पीवत अली न
मैंने जानते करना क्या है, अपने करना क्या, हमें इस देह और देह की आसक्ति को कन्वर्ट करके इधर लगाना है, इसमें लगाना है। काम कभी छोड़ता नहीं है, समझ रहे ना? आप हिमालय में चले जाइए, क्रोध कभी जाने का, लोभ कभी जाने का नहीं। अरे उसी तरह जन्म ही हुआ है, कामी जन्म का काम ही होगा ना, लोभी जन्म होगा लोभी होगा। जब राजा साहब होते हैं पंडित जी, अगर लोभी जी हैं तो लोभी की संतान लोभी, और कामी की संतान कामी, क्रोधी की संतान क्रोध। ये जाता नहीं, ये बदलता है। इसको हमें प्रिया कृष्ण की सेवा में बदल देनी है। हमें लोभ जागृत करने, नाम संग्रह करने की, रूप निहारने के लोभ जागृत करने, प्रिया कृष्ण की माधुरी निहारने की लोभ जागृत करने। फिर ऐसा बदलेगा कि वो कड़वी ककड़ी कैसी हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। कड़वी ककड़ी मीठी हो जाएगी। ये केवल भक्ति में इतनी ताकत है, प्रेम में इतनी ताकत है कि वो क्या से क्या करे। तो प्रिया प्रथम की जब तक हमारा हृदय एकदम गल नहीं जाएगा ना, कहते ना कि वो यह कुंजर मदमत्त मरे तो मारिए, कामिनी कनक कलेश करे तो तारी। यह कुंजर मदमत्त मरे तो मन कैसे मरेगा भाई? मन महान बलवान है, वायु रेव सो ठाकुर जी के, अर्जुन जी के भगवान सामने खड़े हैं, कह रहे कमा थी बलवत दृढ़ ही ठाकुर जी, ये तो मुझे मैंने बड़ा प्रमथनशील है, ये तो तोड़ फोड़ कर देता है क्षण भर में, जैसा चाहता वैसे नचा देता। और इसको तो बस में करना ऐसे ही है जैसे कि जो आंधी चल रही है, आंधी को मुट्ठी में बंद कर, मुश्किल है ना? ऐसे कर रहे हैं, वायु रीव असु दुष्करम, ये बस में होगा, बस एक ही उपाय है, उनको बस बदल देना है, प्रिया प्रीतम में लगा देना है, प्रिया जी रूप निहारने की लोभ जागृत कर लेना है, प्रिया जी की सेवा करने की लोभ जागृत कर लेना है। और काम माने होती है इच्छा, काम माने इच्छा, ऐसी इच्छा कि ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ये करनी, इतना अपने पर रूटीन रखो, नहीं तो ऐसी दिनचर्या उसमें फुर्सत नहीं मिले। बस ऐसा समय आ गया, इसी में एकदम वो प्रिया प्रीतम, उसका रोम रोम प्रिया प्रीतम की सेवा में लग जाएगा, प्रिया प्रीतम को स्मरण में लग जाएगा। फिर बेचारा वो काम क्रोध कब कहाँ निकल करके, जैसे मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया पता ना कब कहाँ से कहाँ चला गया। अन्यथा बहुत कठिन। इसमें एक कालक्षेप करना है, इसमें अपना समय बिताना है, इसमें समय का सदुपयोग करना है। नहीं तो कहते हैं कि जो समय को बर्बाद करता है, समय को ऐसा बर्बाद करता है, ऐसा बर्बाद करता है कि वो कभी उसके तरफ निगाह उठा के नहीं दे सकते। और जो समय को साकार करता है उसको वो कीमती बना देता है ना, उसको कीमती बना देगा, हाँ मूल्यवान बना देगा। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसंग है। श्री जी स्वयं कह रहे हैं कि अरे ग्रीष्म ऋतु के सुख तू पूछे मत, इतना सुखकर ये ग्रीष्म ऋतु है। और उसमें कभी कभी लाल जी जैसे भी कभी फूलों की नौका में विहार कराते हैं, कभी फूलों के महल में, और कभी नौका विहार कराते हैं, कभी जलकेली हम करते हैं। खेले बारी बिहारी बिहारन, बारी बिहारी बिहारी, खेले बारी बिहारी बिहारन, खेले बारी बिहारी बिहारी, मान 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 मोद परस्पर, माने माने मन मोद परस्पर,
तन गण मानत हारने तन गण मानत हारने बिहरे विपिन बिहारी बिहारी विपिन बिहारी बिहारी अंग रस रंग तरांगन अंग रस रंग तरांगन कोटि काम बलि हारनी कोटि काम बलिहारनी। रोज आप प्रिया जी के कर कमल का स्मरण करिए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो सकता 6 महीना साल भर 2 साल तक नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लगे रहे एक दिन प्रिया जी कर कमल की माधुरी ऐसी आएगी कि फिर आपको कर देगी वो रुचत न और स्वाद सत रस। रोज रोज प्रिया जी के नेत्र कमल की माधुरी को स्मरण करने 1 दिन 2 दिन चाहे हो सकता वर्षों तक नहीं आएगा, वो स्वरूप नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पीछे लगे रहे तो वहां से नाई कभी शब्द नहीं। प्रिया जी के दरबार में, लाल जी के दरबार में कभी नहीं। जहाँ थोड़ी सी मलिनता दूर हुई तो फिर तो कब देखो नैना श्यामादेव की सुरंग चुनरी मोहन को बरेना जुगल किशोर कुंज तरफ। देखिए कैसा प्रेम है। कहते हैं कि जैसे हम लोग लाखों नाम लेते हैं, सभी संतों का वैष्णव का अपना एक नियम होता है, रोज नाम जपते हैं, लेकिन रोज कृष्ण कृष्ण राधे 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 कभी राधे नहीं बोलती है, नहीं बोलती है। लेकिन विश्वभान बाबा एक बार कहते हैं लाली, तो कहते हैं हाँ बाबा। यशोदा मैया कहते कन्हैया, तो कहते हाँ भैया। और यहाँ बोलते बोलते रटते रटते नहीं आ रहे। एक ग्वाल कहते कन्हैया फलानी बात, तो चिट्ठ वहीं पर रुक जाते हैं, चिट्ठ वहीं पर रुक जाते हैं। हम मुड़ के देखते क्या कह रहे होता। लेकिन यहाँ लाखों लाखों लेते हैं तो कोई सुनवाई, अभी सुनवाई नहीं, सफाई हो रही है। क्या हो रही है? अभी सफाई हो रही है। अभी बेटी के बीज को वपन करने के भी उर्वरता योग्यता लाई जा रही है। तो देखिए एक प्रेमी भक्त कैसे हो गए, एक बार बुलाते हैं तो पलट के जवाब देते हैं। क्या बात है बताओ, कैसे बुलाओ, कैसे पुकारे हो? आज यहाँ फूल ले तो कोई, क्योंकि अभी वैसी योग्यता नहीं, वैसी चटपटी नहीं। तो अंग अंग रस रंग तरंगन कोटि काम बलिहारन। आपने सुना कि कितने भक्तों से लाडली लाल श्यामा श्याम उसके ध्यान में बोलते हैं ना, ध्यान में उनसे बोलते हैं। कभी कभी उनको ऐसी उनके सामने लीला स्फुरित होती है कि क्या से क्या 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 कह जाते हैं, क्या क्या उनको झांकी दिखा देते हैं। तो ये मूल विषय स्मरण का है। श्री धाम वृंदावन की जो बात है, देखिए जब प्रेम नहीं होगा तो चिंतन नहीं होगा, और प्रेम हो गया तो चिंतन छूट सकता। लाख छुड़ाए थे तो छूटने का। अगर उसको उसे गले में यहाँ फांसी लगा दी जाए और गर्म खंभे में उसको बांध दी जाए उसके अंगों को, और फिर उसको तलवार लेके खड़ा हो, चिंतन छोड़ दे, नहीं तो गला उतार देंगे, फिर कोई छोड़ने का। आज जब तक प्रेम नहीं है तब तक आपको चिंतन होने का भी नहीं। तो चिंतन करने के लिए साधना करनी पड़ती है। समय बांध के 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा, फिर कभी सवेरे 2 घंटा, फिर उसके बाद फिर नहा लिया धो लिया, फिर फिर थोड़ी 2 घंटा, फिर श्रृंगार कर लिया थोड़ी देर, फिर 2 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर आधा घंटा, ऐसे कर करके धीरे 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 जिसके पास पर्याप्त समय है और की बात 6 घंटा 5 घंटा 8 घंटा, जिसके पास थोड़ा कम है और सारी बातें इनको थोड़ा समय बांध करके फिर महाराज कुछ समय में एक ऐसा आ जाएगा कि उसके बिना आपको पीढ़ी पकड़ लेती है, गुटका पकड़ लेती है,
तम्बाकू पकड़ लेती है, शराब पकड़ लेती है, गांजा भांग पकड़ लेती है, तो भगवान का चिंतन नहीं पकड़ेगा क्या? उनकी लीला नहीं पकड़ेगी, भक्ति नहीं पकड़ेगी। खराब आदत पकड़ लेती है, अखबार पढ़ने की आदत है, चौक चौराहे पे बैठने की आदत है, उनसे मिलने की आदत है, निंदा चुगली की आदत है, ये जब पकड़ सकती है तो भगवान की लीला कथा नाम कितनी कमजोर वस्तु है क्या? लेकिन हम पकड़ने देना चाहते ना, बिल्कुल नहीं। वो पकड़ने आने से पहले हम भाग करके चले जाते हैं वहाँ पे। अब वो पकड़ने के समय आएगा तब तक हम कोई अपराध आदि करके उसको मैंने चने तो मैंने बो दिया, चना में अंकुर आया तब तो उसको मैंने तोड़ दिया, क्या उसको प्रिया प्रीतम की तरफ अगर मन भागने लग जाए ना तो कोटि काम सुख होत, क्या कहते हैं? कोटि काम सुख होत दंपति लड़ाए, कोटि काम सुख होत दंपति। जो प्रिया की सेवा का लाल लड़ाता उसे कोटि कोटि, अरे कहते होता है कंचन कामनी भाई घास, सूखी घास में रस नहीं होता है। कनक कूट कोटि लगी तजिए भजिए कृष्ण कन्हैया, साचो धन वृंदावन रे भैया, साचो धन वृंदावन रे भैया। आरत व्यास पुकारत बन में कोई न एक सुनैया, साचो धन वृंदावन रे भैया। इसे उन्होंने कहा है कि जय श्री भट्ट धूर धूसर तन यह आशा कि वृंदावन में पड़े रहो, रज में लिपटे रहो, रज आपके शरीर में लगी रहे, रज का आश्रय लेकर रहो। देखो क्या कर, देखो रज क्या कर दी है, ये क्या चमत्कार दिखाती है, क्या तमाशा दिखाती है आपको। तमाशा नहीं दिखाई, यहाँ के तमाशा नहीं, यहाँ का तमाशा। बिहरत सुमन सेज पर दो अलबेले आनंद की मूर्ति और कहानी को, प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलियां लाल। राधा वल्लभ लाल जीवन धन, राधा वल्लभ लाल जीवन धन, राधा वल्लभ जीवन धन राधा वल्लभ कृष्ण वल्लभा रस की राधा बारिक बदनी। कृष्ण वल्लभा है प्रिया, जो वल्लभा का मतलब स्वामी। कृष्ण वल्लभा रसिक 44 का बदन, सेवा सुख 44। दोनों प्रिया प्रतंग जो पढ़ाई हैं, पढ़ा कर उनकी माधुरी देख रही हैं। नैनन को लाहो लीजिए, गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी कीजिए। तो कह रही कि जीवन धन मेरी जीवन धन राधा रानी है और उनके वल्लभ में प्रीतम है। जो सरकार प्रिया लाल हमारी क्या है, जीवन है, हमारे प्राण है। तो शोभा कैसी है, तो कह रहे कृष्ण वल्लभा रसिकिनी राधा बारिज बदनी। वो जो गौरांगी लाडली जो उनके नेत्रों के सामने रसिक शेखर लाल जी से संबलिता है। उर्सों उर्ज उर्सों उर्ज उर्सों उर्ज उर्सों उर्ज अधर अधर अजरे नैन नहीं भुजसों भुज उर्सों उर्ज भुजसों भुज उर्सों उर्ज अधर अधर अजरे नैन। उर्सों उर्ज जोरी कटिसों कटी लपटी भुजान। अरे अलग लड़ी उर्जी पी उर्सों
अलग पिय रहे अलग लड़ी उर्झाई उर मृदु रसमत महामन मोहन सोहन सतत नतन सुरझाई उर। तो कृष्ण वल्लभा रसिकिनी रसिकनी मने रस में मने रसिक रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है। 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 रसिक बिहारी दुखी जीवन की गरी है। रसिक बिहारी जोगी जीवन की जरी है। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई। कीमत लाल त्रिपति न होई। पीवत लाल त्रिपति न होई। प्रियाजू में ऐसा आधिक्य है, प्रियाजू का ऐसा लावण्य आधिक्य है, ऐसा माधुर्य आधिक्य है, ऐसी उनमें रिजुता है, ऐसी मार्दवता है, ऐसी अंग की जुड़ाई है, ऐसी मृदुताई है, ऐसी सुमानताई है, ऐसी वो ऐसी बिंबाधरी है, दाढ़ी दसनी वीर है, ऐसी मृगनैनी है, टिकवैनी है, ऐसी कोमलांगी है। अलबेली जू में ऐसी अधिकता है, प्रियाजू में ऐसा आधिक्य है, ऐसी ग्रीवा की सुंदर रेख की शोभा है, ऐसी उदर प्रदेश के रेख की शोभा है, कपोलन की निरखी कपोलन की चिनुक प्रदेश की शोभा है, नंद नंद हंसी की शोभा, अदर बिंब की माधुरी है कि पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न जा साधन में कष्ट बहु हठ ठानत है। महाराज जी कहते थे कि साधक इतना उल्टी खोपड़ी का होता है, ऐसा अज्ञानी होता है कि जिसमें ज्यादा कष्ट होगा वही काम करेगा, जिसमें जो आराम से होगा वो नहीं करेगा। चुपचाप आसन में बैठ तो उससे जप नहीं होगा, उसका ध्यान नहीं होगा। परिक्रमा में जाकर को 17 पुष्प दिया जाएगा, परिक्रमा 17 पुष्प धूप ताप में खूब जल लेगा। उसे कह दो कि ऐसी माधुरी निहार हो, बदन विलोकन में चुपचाप कुटिया में बैठ जाओ और ऐसी माधुरी निहार हो, तो उसको लगता है उसके गले में फांसी लगा दी, उससे काम। उसे कह दो कि भाई रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है, इनका ध्यान करना, ठीक है। जा साधन में कष्ट बहु, जिसमें बहुत कष्ट होता है, जिसमें जो रिस्की बात है वो काम झट उसको स्वीकार ले, लेकिन जिसमें नरमी है, जिसमें कोमलता है, सुकुमारता है, उसमें वो उधर पाँव धरना नहीं चाहता।
ये क्या है? उसके दुर्भाग्य की निशानी है, उसके दुर्भाग्य की पहचान है कि वो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी। नहीं तो रसमय भजन है ना, आप इसको स्मरण करिए नहीं, कितनी बढ़िया है। रंग देवी अति रंग रंगीली, रंग देवी अति रंग रंगीली, नहीं जान ले पहुँचत निज पट के छोर, है पहुँचत निज पट के छोर, याही रस में मगन निरंतर, याही रस में मगन निरंतर, नहीं जानत की रजनी हो, नहीं जानत कित रजनी हो। शायद आपको दर्शन किए हो या न किए हो। एक श्री हरिव्यास में एक महाराज जी थे, अभी जो महाराज जी हैं उनके बुद्धि भगवान थे, वो उनका धाम वास हुआ है संभवतः 2004 में हुआ। तो एक ऐसे वो अंतर्मुखी महात्मा थे, कभी वो बाहर नगर हम लोग दर्शन करते थे, कई बार उनके मच्छरदानी के अंदर रहते थे नदी में, हाँ मच्छर, और उनके एक दो बार तो घंटे दर्शन भी हम नहीं कर पाते जाते, तो महाराज जी हमेशा भीतर ही रहते। तो बड़ी विचित्र साधना की थी उन्होंने, और अंतर्मुखी महात्मा थे, नाम जाप के बड़े, राधा नाम के जापक। देखिए सचमुच में उनके पास एक बार हम लोग गए थे, मैं गया था हरदास जी गए थे, 2001 या 2 की बात होगी, 21 की बात होगी। अब ऐसे तो संध्या को यहाँ से है 16 रोड पे वो अपनी धारण करके 8 बजे रात में टहले करते थे। अच्छा। 9 बजे मैंने ब्याहवादी करके एक कोई उनके संग मैंने वृद्धावस्था की बात है। और पहले बहुत उन्होंने कठिन साधना की थी, 60 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले की बात होगी। हम तो वृद्धावस्था में दर्शन किए थे उनको, और मुझे लगता है उनका शताब्दी उत्सव मनाया गया था, उसके बाद उन्होंने धाम वास किया। जिन्होंने 100 वर्ष पूर्णायु पूरी करी हो, क्या कहेंगे। और तो वो मच्छरदानी में विराजमान होकर के लेते थे। वहाँ जब गए जानते हैं मुख से जैसे कोई एक नहीं चलते पहले जमाने चलती चक्री, आज 30-40 साल पहले चलती थी वो चक्री। बड़ा सुंदर वातावरण कमरा में जाने के लिए, बुरी अवस्था में आपको एकदम जैसे कि कर देता। बड़े बड़े भजनी के महात्मा थे, अंतर्मुखी महात्मा थे। उनके मैंने ऐसा परमाणु था, ऐसा उनके पास भजन की सामग्री थी, ऐसे भजन में निरुद्ध रहा। अंतर्मुखी महात्मा थे, भजन परायण महात्मा थे, और राधा नाम के तो कुछ मत। अगर आप हाथ पकड़ लिए ना तो बात करके हाथ पकड़ लेते थे। कहते थे देखो मेरा जो नाम चल रहा है ना, मेरा जो नाम चल रहा है जपना नहीं पड़ता है, नाभि से चलता है, सचमुच में नाभि से चलता है। जिससे एकदम लगता है कि यहाँ से उनका निकल रहा है। 50-60 साल तक अभ्यास किया है नाम को। तो एक अंतर्मुखी महात्मा थे, और बाबा महाराज के बात सुनाते थे कि ये बात हम लोग देखे नहीं, ये 40 साल पहले की बात होगी। तो महाराज जी सुनाते थे कि एक बार वो महाराज जी चर्चा कर रहे थे, पिय लियो नहीं दयाधर सुधार सदान प्रिया है तेरी आस निदान प्रिया, दयाधर सुधार सदान प्रिया है तेरी आस निदान प्रिया, इन कोई तनोई उन्माद 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 प्रिया, हरि सज्जन को
पिया, कर सजन को सन्मान पिया। इसमें जो प्रिया जी का जो एक अंतर मन में जो मंथन चल रहा है, तो महाराज जी सुनाते थे कि वो बाबा रंग महल में कथा कर रहे थे, किसी पे चर्चा चल रही थी, और महाराज जी उनकी इच्छुक श्री हरिव्यास कुंजले महाराज जी परम पूज्य बाचरण श्री श्री श्याम दास जी महाराज का नाम था, और वो कथा को कहीं मतलब 30-40 फीट दूरी से ही वो चुपके चुपके किसी पेड़ के नीचे बैठ करके सुन रहे थे, नाम कर रहे थे। अच्छा, इसमें अंतर्मुखी जो बातें आती है ना, प्रिया जी रसवती है इसमें, और ऐसा लगता है कि ऊपर से देखने में लगता है मान कर गई, वो मानवती नहीं है, माननी नहीं है, रस निमग्न है। देखिए, रस निमग्न अलग चीज है और मान करना अलग चीज है। मैंने प्रिया जी की आंखें खुली हुई है, श्रवणेंद्रिय बिल्कुल शुभ लक्षण से युक्त है, और एकदम प्रसन्न बदना बैठी हुई है, लेकिन कोई सामने से गुजर जाए, सामने आसपास में खड़ा हो, प्रिया जी कोई पता, भीतर मंथन चल रहा है, प्यारे को क्या दे दूं, प्यारे को ये दे दूं क्या, प्यारे को ये समर्पित कर दूं, ना ये संभाल नहीं पाएंगे, ये दे दो, ये भी उनकी उचित नहीं, ये दे दूं क्या, तो ऐसा भीतर में क्या चल रहा है, मीमांसा चल रही है, मीमांसा। तो रसिक शेखर लाल जी बगल में सिंहासन में विराजमान, दरगहिया दी हुई, तो उसमें बातें ऐसी जैसी बड़ा एक बिना किसी बातें हो गई। तो बाबा महाराज एक पहला पल सुना रहे थे, और महाराज जी नाम करके सुन रहे थे, इतनी मतलब नहीं कहते हैं फूट फूट के रोना, फूट फूट के रोने, तो उन्हें छठ बाबा ने क्या किया, इनको जल्दी पाठ कर दिया, और ये कर दिया, प्रिय लिए लगाए वो रोज प्रिया अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, दिलसावत के चोन प्रिय। तब जाके मैंने उनको फिर जाके बोले, महाराज जी आप पास में क्यों नहीं आए, बोले कि हम पास में आते तो ठीक होता। और ये पहला पद थोड़ा कम सुनाई, तो ये वाला जाने हमसे सहन नहीं होता, तो मैंने किसी भाव मैंने भाव में एकदम भाव दशा में बह जाना। लेकिन ये बात आज की नहीं, ये कम से कम होगा 45 वर्ष 40 वर्ष के करीब की होगी, जब वो महाराज जी को मतलब उनका शरीर पुष्ट पुष्ट था, जब इसे विजाक्रांत शरीर नहीं था, वृद्धावस्था नहीं थी, उसमें बड़ी वृक्षों के नीचे कथा हुआ करती थी, चटाई पे हुआ करती थी बैठ करके, चारों तरफ देखो मोर है, मयूरी है, और सुंदर पंछी पर जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बढ़िया सुंदर वातावरण था, उसमें बड़ा एक सात्विक वातावरण था। तो ये क्या है, ये अंतर्मुखी महात्मा है। एक बार श्री विशाखा शरण बाबा महाराज जी यहाँ श्री धाम वृंदावन में विराजमान थे, तो आप लोगों का नाम सुने होंगे, श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी, श्री श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, सीधे महात्मा माने जाते थे अपने समय के। तो उन्होंने कहा कि भाई हम देखो, वैसे तो हम विशाखासन बाबा से मिले जुले नहीं हैं, लेकिन हम उनके बारे में जानते हैं, वो बड़े अंतर्मुखी महात्मा है। कैसे है अंतर्मुखी में समझते हैं ना, जिसको भीतर रस मिल रहा है वो बहिर्मुखी क्यों होगा। प्रहलाद जी ने सब कहे ना, समा सते सुरा, यस्यास्ति भक्ति किंचना, जिसकी हरि में भक्ति होती है, प्रेम होता है, उसकी इंद्रियां किधर जाती हैं, अंतर्मुखी हो जाती है, सारे गुण उसके उतर उतर उसके हृदय में आके समा जाते हैं। और जिनकी भक्ति नहीं होती, प्रेम नहीं होता, उनको कहाँ भागते हैं, सो बाहर सुख होते हैं, बाहर देखते हैं, कान को बाहर दौड़ाते हैं, आंख को बाहर दौड़ाते हैं, हाथ को बाहर दौड़ाते हैं, रोम रोम को बाहर दौड़ाते हैं, तो भला उनको सुख मिलने वाला कहाँ है। हरा व भक्त से कुतो मोहन गुणा, श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि जिनकी भगवान में भक्ति नहीं है, प्रिया पुरुष के चरणों में रति नहीं है, प्रेम नहीं है, उनको भला सुख मिलने वाला
कहाँ, कभी नहीं। हरा उनमें अच्छे गुण आ ही नहीं सकते, उनमें निजता नहीं आ सकती है, सच्चाई नहीं आ सकती, ईमानदारी नहीं आ सकती है, और नित्यता नहीं आ सकती है, क्योंकि उनकी इंद्रियां बाहर से खोज रही हैं। तो ये मिलना हरा भक्त से तो महदगुणा, जिनकी भगवान में रति नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, उनको भला बड़े ऊंचे ऊंचे सुंदर सुंदर उनमें संतों के गुण नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। जहाँ अंतर्मुखी हो गया फिर कैसे के कहेगा जात गदाधर गूंगे को गुण स्वाद, ये सब अंतर्मुखी चीज है। ये जो है ना, जैसे प्रिय लिए लगा जब रोज प्रिया अम्भोज मिला अम्भोज प्रिया, ये अंतर्मुखी चीजें हैं। चाहिए है कि फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी फूल सब प्रफुल्लित समग्र, सबके मुख पे हंसी है, मुस्कान है, और सभी प्रसन्न बदनी है। और प्रिया जी के रूप माधुरी, लाल जी के रूप माधुरी। और प्रिया प्रथम कैसे हैं कि रसिका रसीली राधा रस ही सोवरी है, रसिका रसीली राधा रस ही सोवरी है, रसिका रसनी सोवरी रसिका रसीली राधा रसनी सोवरी रसिका बिहारी दुखी जीवन की जनी रसिका बिहारी जोगी जीवन के जरी है, अलबेली जो ऐसी अधिकता है कोई, अलबेली जो ऐसी जीवत लाल श्रीपति नहोई, जीवत लाल श्रीपति नहोई। जुट जुट देत लेत मधुरामृत से बरसिपान कपूले, अलबेली जो में ऐसी प्रियाजू के मंगल विग्रह में ऐसा, उनसे मानो प्रियाजू के मंगल विग्रह क्या है, मानो वो कल्पद्रुम के समान है, और उसे मानो अमृत की सी वर्षा से हो रही है। अलबेल में रूपामृत की, लावण्यामृत की, माधुर्यामृत की, आर्जवामृत की, गौरामृत की, सुष्ठोतामृत की, मृदताई की वर्षा रहेगी। ये वर्षा मुझे तो नैन रूप से मानो उनको पान कर रहे हैं। श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो निज निज नैन निहार, दोनों की आंखें अटकी हुई है निहार में पान करने। और भी बहुत सारी लीला है, परसत कपूर प्यारी की बदनार बिंद की लेत बलैया लेत परस पर प्रीतम प्यारी, ऐसी सुंदर प्रिया प्रथम की ये सहाय की माधुरी, जिनकी सहज की शोभा है, सहज की शोभा है, सहज का विलास। प्रिया जो स्वयं कह रहे हैं ना, सखी करके निमिषन रहे ये इनके बिना नहीं रहती हैं, ये इनके बिना निमिष में जानते हैं ना। आजकल हम लोग सेकंड कहते हैं, मिनट भी ले लीजिए, कहीं कहीं उसको मिनट भी कहते हैं, निमिष पल कहते हैं, क्षण कहते हैं, सेकंड कहते हैं,
निमिष कहते हैं। निमिषन रहे श्री हरि प्रिया, निमिषन रहे ये इन बिना, इनकी बिना ये नहीं। और प्रिया जी स्वयं कह रही थी, प्रिया जी की बोलेंगे मुहाचुही बिन कालना पारे, मुहाचुही बिन कालना पारे, मुहाचुही बिन कालना पारे, मुहाचुही बिन कालना पारे, होता है तन तजनी, होता है तन तजनी। एक क्षण अगर ऐसी रस की बूंदे न आस्वादन हो तो लगता है ये प्राण निकल जाएगा। मन हो तन साथ यह बात कही सजनी, बीतत है मेरे वो पुर में छिन छिन दिन, दिनों रात यही निज दिन खटक लगी रहे, सुदिन रहे तन। और केवल रस ही में रसोरी रसिया परम प्रवीण। और प्यारे ऐसे हैं इनको बस रस भरी बातें, रस भरी चेष्टा रसमय केली ही अच्छी लगती है और इनको कुछ भाती केवल अपने प्रीतम के स्वभाव को वर्णन कर रही हैं, सुना रही हैं किसी कि प्यारे का स्वभाव ऐसा है, प्यारे की रुचि ऐसी है, इनकी वृत्ति ऐसी है, इनके भाव की प्रवणता ऐसी है, इनको ऐसी बान पड़ गई है, ऐसी टेव पड़ गई है कि केवल रस एकमात्र, केवल रस ही में रसोरी रसिया परम प्रवीण। और मेरी भी बाध्यता ये हो जाती है कि मैं हूँ ताबिन कछु न मालूम, वाही रस जोई जोई प्यारों का सोई भावे में, जोई जोई भावे उन्हें सोई सोई रुचे तीनों। साच यह बात कही सजनी, बीतत है मेरे गुरु में। तो लावण्य अमृत से चिंतन कर रही है सदा सर्वदा। सीती सुहाग अमृत सहेल, पूरा उमग उमग अनुराग बेल, सीती सुहाग अमृत सहेल। सुहाग अमृत के द्वारा सिंचन। तो ये शोभा बहुत बढ़िया है, इनको स्मरण करें तो ये केवल फूलों के श्रृंगार करके फूलों के महल में बैठे हुए सो बात नहीं है। ये रसिक जोड़ी है, रसिक रसीली राधा रसी सो भरी है, रसिक बिहारी जोगी जीवन की जरी है। अलबेली जीव में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न मने खेले नवलाल खेल नवल बाल। और पल पल में बढ़े चौक सहज सूरत, चिबुत प्रलोभन परसत कठोर। और त्रिकुटीन की कुटिलाई, गोल कपूर जुगल अति गोरे, मुख तमोद रस लागी हो। मनु कंचन संपुट मदिले, अनुराग भर्यो अनुरागी हो। ये रसिया रस के लोभी जो। तो अगर इसमें समय दिया जाए तो बड़ा सुंदर समय का सदुपयोग होगा, नहीं तो समय तो निकल ही रहा है। इन बातों को बारंबार स्मरण किया जाए तो आचार्य भी बड़े प्रसन्न होंगे, गुरु भी प्रसन्न होंगे, सब संत समाज प्रसन्न होगा, वृंदावन धाम प्रसन्न होंगे, श्री जी प्रसन्न होंगे, लाल जी प्रसन्न होंगे। ये नहीं करने में सब नाराज, मैंने भजन करेंगे, लीला की लीला का स्मरण करेंगे, सब प्रसन्न। और नहीं किया तो
जीवनमाद नवल पर नागरी नागर दो रूप उजागर दो सो सागर दो सुंदरता की रस सूरत तो सूरत ही इसमें है त्रिपुटी विलास हो है त्रिपुटी विलास मोहने मन मोहे सोहे भो भो सोहे भोहनी किम सोहे तिलकता त्रिपुटी विलास अरे विलास काल गुण की छटा है इसकी व्याख्या नहीं होती ना इसकी आप इसकी व्याख्या करिए भरिया कवारे कुंवारी कुंवारा बर भरिया कवारी कुंवारी कुंवारा बर करत बिहार विनोद करत बिहार विनोद मदन के लीरस माता मगन भय मदन के रस माता मगन भय मनन समावत मोद मनन समावत मोद। एक बात की बात सुनिए है राग इसको दादरा में लंबा सा पद है एक ताल है दादरा उसमें गाया जाता है अन्यथा कहरवा में इसको ले सकते हैं 3 ताल में ले सकते हैं दादरा जो वो नहीं गाते ज्यादा एक बड़ा धीमी चाल की गायकी होती है अभी तो आप सुने हैं कि वो उसी को सीधी गा रहा है निकाल लीजिए सर देख लीजिए नवल बर नागरी नागर दो रूप उजागर दो सौभाग्य सागर दो सुंदरता की राजा अति की बात है हमें आती नहीं है और यहाँ ये चल रहा है टेलीविजन देख रहे हैं कोई सुनेगा तो कहीं कहाँ मुफ्त बैठ के आई है